तो कैथलीन और नोरा सीढ़ी को लाती हैं, टेबल के पास सीढ़ी को लगाती हैं। दे पुट द लैडर अगेंस्ट द गैबल, सीढ़ी को टेबल के पास ला करके वो लगाती हैं ऑफ द चिमनी, चिमनी के। कैथलीन गोज अप ए फ्यू स्टेप्स, कैथलीन जो है उस सीढ़ी के ऊपर कुछ स्टेप वो ऊपर उठ भी जाती है। एंड बंडल इन द टर्फ लॉफ, उस टर्फ लॉफ के अंदर उस बंडल को वो अंदर साइड में छुपाने की प्रयास करती है। मौर्या कम्स फ्रॉम द इनर रूम, मौर्या जो है ना अंदर के कमरे से, मतलब इन लोगों के पास आती है। किन के पास आती है बताओ? कैथलीन और नोरा के पास। मौर्या कहती है, लुकिंग अप एट कैथलीन एंड स्पीकिंग क्वेरलसली, क्वेरलसली कहने का मतलब होता है झगड़ालू तरीके से, नहीं चिड़चिड़ाते हुए। माँ जो है चिड़चिड़ा करके पूछती है, माने नहीं होता एक चिड़चिड़ा होकर के, कि इजंट इट टर्फ इनफ यू हैव फॉर दिस डे एंड इवनिंग, आज दिन भर के लिए और शाम तक के लिए तो टर्फ नीचे था ही, मतलब जो जलाने के लिए जो लकड़ी उतारना था वो तो ऑलरेडी दिन भर का था, तुम फिर ऊपर में क्यों उठी हो? कैथलीन कहती है, देयर इज ए केक बेकिंग एट द फायर फॉर ए शॉर्ट स्पेस, थोड़ी देर के लिए यहां पर हम जो केक बना रहे थे उसी के लिए हमको ये तख्ती की जरूरत थी। थ्रोइंग डाउन द टर्फ, और फिर माँ को दिखाने के लिए वो टर्फ नीचे फेंक देती है, मतलब ताकि माँ को लगे कि हम टर्फ के लिए उठे थे। एंड बार्टली विल वॉन्ट इट वेन द टाइड टर्न्स इफ ही गोज टू कॉनेमेरा, जब टाइड जो है ना रुक जाएगा और बाटली जो है ना जब जाएगा तो ये सब उसको जरूरत लगेगा, माने ये जो केक फेक है उसको लगेगा। इसीलिए मैंने, जब वो कहाँ जाएगा बताओ? कोने मारा, जब कोने मारा में जाएगा, कोने मारा मतलब वहीं वहीं जहां पर मेला लगने वाला है, गालवे फेयर जहां लगने वाला है, जब वहां जाएगा तो उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। नोरा पिक्स अप द टर्फ, नोरा उस टर्फ को उठा लेती है। एंड पुट्स इट्स राउंड द पॉट ओवन, और उसे वो पॉट ओवन पर रख देती है। कौन? नोरा। टर्फ को, टर्फ यानी कि तख्ती। मौर्या सिटिंग डाउन ऑन ए स्टूल एट द फायर, मौर्या जो मां है आग के पास में एक स्टूल था उसी पर बैठती हैं। कहती हैं, ही वुड नॉट गो दिस डे विद द विंड राइजिंग फ्रॉम द साउथ एंड वेस्ट, वो आज नहीं जाएगा, साउथ में और वेस्ट में बहुत तेज हवा चल रहा है, समुद्र के साउथ और वेस्ट में बहुत तेज हवा चल रहा है। ही वुड नॉट गो दिस डे फॉर द यंग प्रीस्ट विल स्टॉप हिम श्योरली, वो आज जाएगा नहीं क्योंकि जो यंग प्रीस्ट है, जो पादरी है, उसको वो जरूर रोक देंगे। नोरा कहती है, ही विल नॉट स्टॉप हिम, वो उसे रोकेगा नहीं, प्रीस्ट जो है ना, पादरी जो है ना, नहीं रोकेंगे। मदर, एंड आई हर्ड, मैंने सुना, वो जो तीन दोस्त हैं, तीन जिन लोगों ने इसको कहा है कि मेले में चलना है, क्योंकि मेले में इस बार घोड़े बिकेंगे। कौन कौन? एमन, साइमन एंड स्टीफन फिट्टी एंड कॉलम श्वान सेइंग ही वुड गो, वो लोग तो कह रहे थे कि वो लोग जाएंगे, और अगर ये तीनों जाएंगे तो बाटली जरूर जाएगा। इसीलिए प्रीस्ट जो है ना, ही वुड नॉट स्टॉप हिम, वो उसे रोक नहीं पाएंगे। अब समझ में आया? पादरी उसे इसीलिए नहीं रोक पाएंगे क्योंकि दोस्त उसके जाएंगे। मौर्या कहती है, वेयर इज ही इटसेल्फ, खैर वो खुद कहाँ है अभी, माने वो खुद यहां पर कहाँ है? नोरा कहती है, ही वेंट डाउन टू सी वुड देयर बी अनदर बोट सेलिंग इन द वीक, असल में वो गया है देखने कि दूसरा वाला बोट जो है, जो कि इस सप्ताह जाने वाला था, वो जा रहा है या नहीं, सेलिंग हो रहा है या नहीं, यानी कि जा रहा है कि नहीं। एंड आई एम थिंकिंग इट वुड नॉट बी लॉन्ग टिल ही इज हियर नाउ फॉर द टाइड इज टर्निंग एट द ग्रीन हेड, क्योंकि ये ज्वार जो है ग्रीन हेड की तरफ अब घूम गया है, और मुझे अब नहीं लगता है कि बाटली जो है ना काफ़ी देर करेगा, वो तुरंत आएगा
क्योंकि अब नाव यहां से खुलेगा जरूर। एंड द हुकर्स टेकिंग फ्रॉम द ईस्ट, और मैं जो देख रहा हूं कि जो नाव वाले लोग हैं वो ईस्ट के तरफ से चल दिए हैं सब। कैथलीन कहती है, आई हियर समवन पासिंग द बिग स्टोन्स, मुझे सुनाई दे रहा है कोई बड़े पत्थर के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। नोरा लुकिंग आउट, नोरा बाहर देखती है, कहती है ही इज कमिंग नाउ, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? बार्टली। एंड ही इज इन हरी, और वो जल्दबाजी में है, वो बहुत ही जल्दबाजी में, तेजी में है। बार्टली कम्स इन एंड लुक्स राउंड द रूम, बार्टली अंदर आता है, कमरे के चारों ओर देखता है। स्पीकिंग सैडली एंड क्वाइटली, और बड़े सैड होकर के, बड़े उदास होकर के और क्वाइटली, शांति से पूछता है, वेयर इज द बीट ऑफ न्यू रोप कैथलीन, वो नया रस्सी का टुकड़ा कहाँ है? जो नया रस्सी लाया था मैं, वो कहाँ है कैथलीन? विच वॉज बॉट इन कॉनेमारा, जो कि हम कॉनेमारा से लाए थे, वो कहाँ है? कैथलीन कहती है कमिंग डाउन, कैथलीन जो है ना नीचे उतरती है सीढ़ी से, कहती है गिव इट टू हिम नोरा, नोरा वो रस्सी इसे दे दो। इट्स ऑन ए नेल बाय द व्हाइट बोर्ड, वो जो सफेद रंग का लकड़ी का जो तख्ता है उसी के नेल पर, यानी कि प्रेक के ऊपर, किल के ऊपर वो रस्सी लटक रहा है, उसको उठा के दे दो। आई हंग इट अप दिस मॉर्निंग, आज मैंने ही उसे लटका के रखा था वहां। फॉर द पिग विद द ब्लैक फीट वॉज ईटिंग इट, क्योंकि वो जो पिग था, शुअर का जो बच्चा है, वो क्या कर रहा था? वो उसको खा रहा था रस्सी को, तो इसलिए मैंने उसको नीचे से उठा करके प्रेक के ऊपर, मैंने किल के ऊपर लटका दिया था। नोरा गिविंग हिम ए रोप, नोरा उस रस्सी को देती है, किसको बताओ? बार्टली को। इज दैट इट बार्टली, यही है बार्टली? वो पूछती है, यही है ना रस्सी? मौर्या कहती है, यू वुड डू राइट टू लीव द रोप, बेहतर तो यह होता कि तुम उस रस्सी को छोड़ दो। बार्टली हैंगिंग बाय द बोर्ड्स, उसे फिर से उस तख्ती पर लटका दो। बार्टली टेक्स द रोप, जबकि बार्टली अभी भी रस्सी हाथ में लिया हुआ है। लेकिन मौर्या कहती है, इट विल बी वांटिंग इन दिस प्लेस, तुम्हारे जाने के बावजूद भी हम लोगों को इसकी जरूरत लगेगी। किसकी जरूरत लगेगी? रस्सी की। आई एम टेलिंग यू, इफ माइकल इज वास्ड अप टुमारो मॉर्निंग और द नेक्स्ट मॉर्निंग और एनी मॉर्निंग इन द वीक, सुनो, अगर मान लो माइकल आज सुबह, कल सुबह, परसों या किसी भी दिन अगर वो बहते हुए आ गया, तो मुझे इस रस्सी की जरूरत लगेगी। क्यों? क्योंकि रस्सी से बांध के ही उसके डेड बॉडी को हम खींच के लाएंगे। समझ में आ रहा है? फॉर इट्स अ डीप ग्रेव वी शैल मेक हिम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके लिए तो हम लोगों को एक गहरा कब्र जो है खोदना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बार्टली बिगिनिंग टू वर्क विथ रोप, बार्टली अपने रस्सी के साथ काम अभी भी कर रहा था। कहता है, आई हैव नो हॉल्टर द वे आई कैन राइट डाउन ऑन द मेयर, सुनो, मेरे पास और कोई लगाम है नहीं इस रस्सी के सिवाय। एंड आई मस्ट गो नाउ क्विकली, और मुझे अब जाना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए ये रस्सी हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। दिस इज द वन बोट गोइंग फॉर 2 वीक्स और बियॉन्ड इट, बस यही एक बोट है जो अगले 2 सप्ताह के लिए जा रहा है, उसके बाद उसके 2 सप्ताह तक कोई भी बोट जाने वाला नहीं है। एंड द फेयर विल बी गुड फेयर फॉर हॉर्सेज, और इस बार का मेला घोड़ों के लिए सबसे बेहतरीन मेला होने वाला है। आई हर्ड देम सेइंग बिलो, नीचे में सब लोग यही बात बता रहे थे। मौर्या कहती है, इट्स अ हार्ड थिंग दे विल बी सेइंग बिलो इफ द बॉडी इज वॉश्ड अप एंड देयर इज नो मैन इन टू मेक द कॉफिन। नीचे के लोगों का बात सुनकर आए हो, यहां एक भी मर्द नहीं है कि अगर बॉडी आएगा तो उसका कॉफिन बनाया जा सके। कॉफिन समझ ही रहे हैं, ये जो मैंने बोर्ड पर गलती से बनाने का प्रयास किया है।
तो ये जो कॉफिन बनाने वाला कोई नहीं रहेगा, घर में एक मर्द भी तो होना चाहिए इस तख्ती को बनाने वाला। And I, after giving a big price for the finest white board you would find in a कोनेमारा, कोनेमारा के बाजार से मैंने सबसे बेहतरीन ये जो तख्तियां हैं ये मैंने खरीद करके लाया था। तो सबसे बेहतरीन मैंने फाइनेस्ट, वो भी क्या कॉस्टली, मैं खरीद के लाई थी। तो इसको बनाने वाला, इसको अगर डेड बॉडी माइकल का आ जाएगा तो उसमें रखने वाला, उसको ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए घर में मर्द। सी लुक्स राउंड एट द बोर्ड्स, और बेचारी वो बोर्ड्स के तरफ में ध्यान से देखती है, तख्तियों की तरफ। बाटली कहता है हाउ वुड इट बी वास्ड अप, अच्छा बताओ ये कैसे हो सकता है कि अब वो दह के आए। एंड वी आफ्टर लुकिंग ईच डे फॉर 9 days, 9 दिन से तो हम लोग लगातार उसको देख रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं। एंड ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ए वाइल बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड साउथ, कुछ देर पहले तक स्ट्रॉन्ग विंड माने बहुत ही हार्ड हवा जो है ना, बड़ा तेजी से चल रहा था, साउथ से वेस्ट की तरफ में चल रहा था। अगर आना रहता तो 9 दिन में उसका डेड बॉडी आ गया होता। बात समझ में आ रहा है? वो ये माने दे आर वेरी प्रैक्टिकल। लड़का जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन मां है ना, उसको तो एक इमोशन है मन में अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चे के लिए नहीं, कुछ मर गए और कुछ जिंदा हैं, उन सब के लिए उसके मन में क्या है, एक इमोशंस है। मौर्या कहती है इफ इट वॉज नॉट फाउंड इट सेल्फ, जब तक ये पता नहीं चलेगा, एंड द विंड इज रेजिंग द सी, जिस तरीके से हवा जो है समुद्र को उठा रहा है, एंड देयर वॉज ए स्टार अप अगेंस्ट द मून, तब तक याद रखना जैसे कि चांद जो है, चांद के साथ सारे तारे हैं, एंड इट्स राइजिंग इन द नाइट, फिर भी वो रात में उगता तो है, चांद के पास सारे तारे हैं फिर भी तो उगता है। वैसे ही मेरे अंदर में भी एक उम्मीद है। इफ इट वॉज 100 हॉर्सेज, मेरे पास अगर 100 घोड़े भी हों, 1000 हॉर्सेज, 1000 भी घोड़े हों, यू हैड इट सेल्फ, जो कि तुम्हारे पास है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1000 हॉर्सेस अगेंस्ट ए सन, लेकिन 1000 घोड़ों का मेरे लिए क्या ही कीमत है एक बेटे के बराबर। मतलब एक बेटा जो है मेरे 1000 घोड़ों के बराबर का कीमत मेरे लिए है। वेयर देयर इज वन सन ओनली, और अब तो तुम एक अकेले बच्चे हो मेरे लिए, तो 1000 घोड़ा तुम्हारे लिए कुर्बान मेरे तरफ से। नहीं समझ रहे हो? मतलब 1000 घोड़ा मेरे लिए उतना वैल्यू नहीं रखता जितना कि तुम मेरे लिए अकेला बचे हो और मेरे लिए वैल्यूएबल हो। बाटली वर्किंग एट द हाल्टर, वह लगाम बनाने का काम कर रहा था। टू कैथलीन, कैथलीन के तरफ मुड़ करके कहता है लेट यू गो डाउन ईच डे, ए तुम लोग रोज ना जाया करो, कहाँ, समुद्र किनारे, एंड सी द शिप आरंट जंपिंग इन ऑन द राई, और थोड़ा ये भी देखते रहना कि ये जो शिप हैं ये राई वगैरह ना खा रहे हो जंप करके, ठीक है, शिप यानी कि भीड़ वगैरह। एंड इफ द जॉबर कम्स you can sell the pig with the black feet if there is a good price going। और हाँ, अगर जॉबर आता है, जॉबर अगर आता है तो तुम लोग एक काम करना, जब्बर जब अगर आए तो उसके क्या करना कि उसको हमारे जो पिग हैं, जो सुअर के जो बच्चे हैं, उसमें जो ब्लैक फीट वाला जो है, काले पैर वाला, उसको तुम लोग बेच देना, अगर अच्छा प्राइस मिले तो उसको बेच देना, ठीक है। मौर्या कहती है हाउ वुड द लाइक ऑफ हर गेट ए गुड प्राइस फॉर ए पिग, बताओ कैसे इसको, उस छोटे से पिग को के लिए इसको प्राइस ज्यादा कीमत लग रहा है, माने कैसे वो माने अच्छे कीमत पर वो बेचने के लिए तैयार है उस छोटे से माने बच्चे को, माने पिग के। बार्टली
अब कहता है कैथलीन को, इफ द वेस्ट विंड होल्ड्स विद द लास्ट बीट ऑफ द मून लेट यू एंड नोरा गेट अप वीड एनफ फॉर अनदर कॉक फॉर द कैल्प। याद रखना, अगर तेज हवा चला, वेस्ट विंड जो है ना बहुत तेज अगर चला और समुद्री माने तूफान अगर आया, तो नोरा तुम थोड़ा वीड वगैरह जरा इकट्ठा कर लेना, मतलब जो खरपतवार जो आता है, मतलब जड़ वगैरह जो आता है, घास वास जो बह के आते हैं, वो सब थोड़ा इकट्ठा कर लेना। क्यों? क्योंकि वो गठरी की तरह रखना, वो काम आएगा। वो किस काम में आएगा? जलावन के काम में आएगा। जलावन मतलब जलाने के काम में आएगा, चूल्हा। इट्स अ हार्ड सेट वी शैल बी फ्रॉम दिस डे विथ नो वन इन इट बट वन मैन टू वर्क। बड़ा मुश्किल है घर का, माने आजकल घर चलाना, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, एक ही मर्द है, मतलब एक ही पुरुष है जो कि पूरा घर चला रहा है, अपने लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मौर्या कहती है, इट्स अ हार्ड सेट वी शैल बी श्योरली द डे यू आर ड्रॉन्ड विद द रेस्ट। मुश्किल वो नहीं है, मुश्किल ये है कि तुम एक दिन बाकी लोगों की तरह तुम भी डूब के मरोगे, बस मुश्किल वो है, हम वही देखना नहीं चाह रहे हैं। मौर्या कहती हैं, व्हाट वे विल आई लिव। अच्छा बताओ, हम कैसे जिएंगे? एंड द गर्ल्स विथ मी, और ये लड़कियां कैसे जिएंगी? तुम भी अगर उन्हीं लोगों की तरह डूब गए, मरे। एंड आई एम ओल्ड ओमेन लुकिंग फॉर द ग्रेव, और मैं एक बूढ़ी औरत जो कि ग्रेव के लिए, मतलब कब्र के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा कब्र हो जाएगा, हम कब खत्म हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। बार्टली लेज डाउन द हॉल्टर, बार्टली जो है ना लगाम को नीचे रखता है। टेक्स ऑफ हिज ओल्ड कोट, अपने पुराने कोट को उतारता है। एंड पुट्स ऑन ए न्यूअर वन ऑफ द सेम फैनर, अच्छा उसी तरीके का एक नया कोट पहन लेता है, पुराना वाला कोट उतार के नया वाला कोट वो पहन लेता है। बार्टली टू नोरा, नोरा को कहता है, इज सी कमिंग टू द पियर, अरे वो घाटी की तरफ आती है क्या? घाटी की तरफ आती है क्या? आ रही है। नोरा लुकिंग आउट, बाहर देख करके बोलते हैं, सी इज पासिंग द ग्रीन हेड एंड लेटिंग फॉल हर सेल्स। वो नाव की तरफ देख करके कहती है कि वो मतलब ग्रीन हेड की तरफ से आगे बढ़ करके, और सेल यानी कि वो जो उसका पाल है, पाल करने का मतलब वो सफेद कपड़ा है ना, वो अब पूरा फैलाया जा रहा है नाव का। बार्टली गेटिंग हिज पर्स एंड टोबैको, बार्टली क्या करता है, अपना पर्स अपना टोबैको निकालता है। कहता है, आई शैल हैव हाफ एन आवर टू गो डाउन, मैं अब आधे घंटे में चला जाऊंगा। एंड यू विल सी मी कमिंग अगेन इन 2 days, आप लोग मुझे फिर दोबारा 2 दिन बाद देखेंगे, और इन 3 days या 3 दिन बाद, और मे बी इन 4 days इफ द विंड इज बैड, अगर हवा खराब रहा, मौसम बुरा रहा, तो हो सकता है 4 दिन बाद आपसे मुलाकात आप लोगों से होगी। मौर्या टर्निंग राउंड टू द फायर, मौर्या आग की तरफ मुड़ती है। एंड पुटिंग हर शॉल ओवर हर हेड, वो अपने माथे पर अपना शॉल को रख लेती है। Isn't it a hard and cruel man who doesn't hear a word from an old woman? इतना क्रूएल, इतना हार्ड हार्टेड कोई लड़का होता है, इंसान होता है, जो एक औरत जो बोल रही है, बूढ़ी औरत बता रही है, कुछ बोल रही है, और वो सुन नहीं रहा है, मतलब वो जाना नहीं चाह रहा है, रुकना नहीं चाह रहा है। एंड सी इज होल्डिंग हिम फ्रॉम द सी, और मैं उसको रोकना चाह रही हूं, कहां से? समुद्र में जाने से, और वो सुन नहीं रहा। कैथलीन, इट्स द लाइफ ऑफ ए यंग मैन टू बी गोइंग ऑन द सी। देखिए, हर नौजवान का यही जीवन है हमारे यहाँ, सबको यहाँ समुद्र में काम करने के लिए जाना ही है। एंड हु वुड लिसन टू एन ओल्ड वोमेन, अच्छा कौन सुनेगा ऐसी औरत को, ऐसी बूढ़ी औरत को? विथ वन थिंग, एक ही चीज रोज तुमको बोलते रहना है। एंड सी सेइंग इट ओवर, एक ही बात तुम बार बार तुम बोलते रहती हो, कौन सुनेगा तुम्हारा बात? बार्टली टेकिंग द हॉल्टर, बार्टली जो है ना वो लगाम लेकर के चल देता है। आई मस्ट गो नाउ क्विकली, अब मैं जल्दी से जाता हूं। आई विल राइट डाउन ऑन द रेड मेयर, मैं बैठ जाऊंगा इस घोड़ी के ऊपर। मेयर कहने का मतलब घोड़ी,
हॉर्स माने होता है घोड़ा, तो मैं घोड़ी के माने खच्चर के ऊपर बैठ जाऊंगी, एंड द ग्रे पॉनी विल रन बिहाइंड मी, और ये जो माने उसका जो बच्चा है, घोड़ी का जो बच्चा है पॉनी, वो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू, भगवान तुम सबको भला करे। ही गोज आउट, और वो बाहर निकल जाता है। इतना ही बोल करके वो चला जाता है। मौर्या क्राइंग आउट एज ही इज इन द डोर, दरवाजे के पास जब वो था, मौर्या रो रो करके चिल्ला करके कहती है, ही हैज गॉन नाउ, चला गया। गॉड स्पेयर अस, भगवान हमें अब बचा लें। एंड वी शैल नॉट सी हिम अगेन, अब हम लोग उसको दोबारा नहीं देखेंगे। ही हैज गॉन नाउ, चला गया। एंड वेन द ब्लैक नाइट इज फॉलिंग, ये काली रात कब समाप्त होगी। आई विल हैव नो सन लेफ्ट मी इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में मेरा अब एक भी बच्चा नहीं बचेगा, मतलब ये भी चला गया। ठीक है।